कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग जिंदगी के हर डिसीजन में इतने क्लियर होते हैं और कुछ लोग हर वक्त कंफ्यूज? फर्क इंटेलिजेंस का नहीं होता, फर्क सोचने के तरीके का होता है। क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसी स्किल जो आपको जिंदगी के हर केओस में क्लैरिटी देती है। एक ऐसी सोच जो सिर्फ रिएक्ट नहीं करती, रिफ्लेक्ट करती है। आज की इस फास्ट वर्ल्ड में जहां हर तरफ नॉइज, कंटेंट और ओपिनियंस का सुनामी है, सोचना एक लॉस्ट आर्ट बन चुका है। ये वीडियो एक गाइड है सोचना दोबारा सीखने के लिए। चैप्टर 1, व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग? क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब आर्ग्यूमेंट करना नहीं होता। इसका मतलब है रुकना, ऑब्जर्व करना और समझना, बिना इमोशंस के ट्रूथ को देखना। ये एक स्किल है, टैलेंट नहीं। जैसे जिम में मसल्स बनते हैं, वैसे सोच भी प्रैक्टिस से शार्प होती है। जब आप क्रिटिकल सोचना सीख लेते हो, तो आपका डिसीजन क्लियर होता है, आपका माइंड पीसफुल होता है और दुनिया के नॉइज में भी आपको अपनी आवाज सुनाई देती है। चैप्टर 2, समझो अपने थॉट्स। आपका माइंड एक जंगल जैसा है। हर ट्री एक थॉट, कुछ हेल्दी, कुछ पॉइजनस। सोचने का पहला स्टेप है अपनी सोच को देखना। क्या आप रिएक्ट कर रहे हो या सोच रहे हो? क्या आपका ओपिनियन आपका है या किसी और का इन्फ्लुएंस? ऑब्जर्व योरसेल्फ। जब गुस्सा आए, पूछो ये इमोशन कहां से आया? जब डिसीजन लो, ये मेरा डिसीजन है या प्रेशर का? माइंडफुलनेस और जर्नलिंग इसमें मदद करते हैं। जब आप अपने थॉट पैटर्न समझ जाते हो, तो आप अपनी कहानी लिखने लगते हो, किसी और की नहीं। चैप्टर 3, लॉजिक और एविडेंस। क्रिटिकल थिंकिंग के दो पिलर्स होते हैं, लॉजिक और एविडेंस। लॉजिक मतलब हर आइडिया के बीच का कनेक्शन समझना। एविडेंस मतलब कि फैक्ट के बिना बिलीव ना करना। जब कोई क्लेम करे, तुरंत मान मत लो। पूछो, प्रूफ क्या है? सेंस बनता है क्या? दुनिया में बहुत से लॉजिकल फैलेसीज हैं, जैसे किसी इंसान को अटैक करना इंस्टेड ऑफ आइडिया, एड होमिनम, या सिर्फ दो ऑप्शंस दिखाना जब और भी पॉसिबिलिटीज हों, फॉल्स डाइकोटमी। जब आप इन ट्रैप्स को देख लेते हो, तो दुनिया की आंखों से पर्दा उठ जाता है। चैप्टर 4, कॉग्निटिव बायसेस। हमारे ब्रेन को शॉर्टकट्स पसंद है, पर यही शॉर्टकट्स हमें गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं। हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। इसे कहते हैं कॉन्फर्मेशन बायस। जो चीज यादगार होती है, उसे हम ज्यादा डेंजरस मान लेते हैं। इसे कहते हैं अवेनेबिलिटी बायस। इन बायस से बचने का तरीका है अलग अलग लोगों से बात करना, नए पर्सपेक्टिव सुनना और कभी कभी खुद से कहना कि शायद मैं गलत हो सकता हूं। यह सेंटेंस छोटा है, पर यही ट्रू इंटेलिजेंस का स्टार्ट होता है। चैप्टर 5, प्रॉब्लम सॉल्विंग। हर प्रॉब्लम तब तक इम्पॉसिबल लगती है जब तक आप उसे तोड़ कर देखते नहीं। सबसे पहले समझो रियल प्रॉब्लम क्या है। सरफेस पे जो दिख रहा है, वो अक्सर असली इशू नहीं होता। इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो, ऑप्शंस लिखो और हर ऑप्शन के प्रोस कॉन्स देखो। और जब स्टक हो जाओ, तो प्रॉब्लम को रिफ्रेम करो। कभी कभी सोल्यूशन मिलता नहीं, एंगल बदलना पड़ता है। चैप्टर 6, एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन। आज के टाइम में हर सेकंड में एक नया फैक्ट, एक नई ओपिनियन ऑनलाइन होती है, पर सब सच नहीं होता। हर आर्ग्यूमेंट के तीन पार्ट्स होते हैं, क्लेम, एविडेंस और कंक्लूजन। देखो, क्या एविडेंस स्ट्रांग है, क्या सोर्स रिलायबल है, और क्या कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो करता है। और याद रखो, कोरिलेशन डज नॉट इक्वल टू कॉजेशन। दो चीजें साथ हो रही हैं, इसका मतलब नहीं कि एक ने दूसरे को कॉज किया। क्रिटिकल सोचना मतलब सिनिकल होना नहीं, प्रिसाइज होना है। चैप्टर 7, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। जरा सोचो, अगर आप दुनिया को 1000 आंखों से देख सको, कितना क्लियर होता सब कुछ। अलग बिलीव्स वालों से बात करो, बुक्स पढ़ो जो आपके आइडियाज को चैलेंज करें। सुनने के लिए सुनो, आर्ग्यू करने के लिए नहीं। एक एक्सरसाइज ट्राई करो, किसी और के आर्ग्यूमेंट को उनके पॉइंट से बेस्ट वे में एक्सप्लेन करो। इससे एम्पैथी भी बनती है और इंटेलिजेंस भी। गोल सबसे अग्री करना नहीं, समझना है, ताकि आप अपना सोचने का सिस्टम बना के चल सको। चैप्टर 8, डिसीजन मेकिंग। हर डिसीजन एक क्रॉस रोड है और अनसर्टेनिटी उसका फॉग। सही डिसीजन लेने के लिए लॉजिक और इंट्यूशन दोनों जरूरी है। फैक्ट्स इकट्ठा करो, ऑप्शंस लिखो और आउटकम्स इमेजिन करो, पर परफेक्शन के चक्कर में मत अटको। कोई भी डिसीजन 100% क्लियर नहीं होता। बस जो बेस्ट लगता है वो लो और अडेप्ट करते रहो। आप हर स्टेप के साथ बेटर सोचना सीख रहे हो। चैप्टर 9, मेंटल रेजिलियंस। रेजिलियंस मतलब तूफान के बीच भी अपनी सोच स्टेबल रखना। पेन से भागना नहीं, उसे समझना। जब इमोशन आता है, उसे कंट्रोल नहीं करना,
ऑब्जर्व करना। ग्रोथ माइंडसेट रखो, हर फेलियर एक टीचर है, पनिशमेंट नहीं। जब गिरते हो पूछो, ये एक्सपीरियंस मुझे क्या सिखा रहा है। हर स्ट्रगल एक रूट बन जाता है और आपका माइंड एक स्ट्रॉन्ग ट्री बन जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ एक स्किल नहीं, एक जीने का तरीका है। यह आपको इल्यूजन्स के पार भी सच देखना सिखाता है। आज से शुरुआत करो, एक अजम्पशन क्वेश्चन करो, एक अलग व्यू सुनो और एक बार रुक कर सोचो कि ये मैं सोच रहा हूं या दुनिया। धीरे धीरे आपका माइंड आपका सबसे बड़ा वेपन बन जाएगा, काम, शार्प और अनशेकेबल। सोचना सीखो, बिकॉज वंस यू स्टार्ट थिंकिंग डीपली, द वर्ल्ड कैन नेवर फूल यू अगेन। भातीफाई, जहां सोच बनती है ताकत।